हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग ये क्लॉक का एपिसोड सेकंड शुरू करने जा रहे हैं आज। और पिछले टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण और 90 डिग्री का कोण। 0 डिग्री का जो कोण बनता है वो प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, 12 से 1 के बीच नहीं बनता। मैंने बताया था 180 डिग्री का कोण 6 से 7 के बीच नहीं बनता, प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, 3, 4 और 9, 10 बजे की एक बार। ये सारा मैंने पिछले एपिसोड में आपको बता दिया था, क्लॉक का एपिसोड फर्स्ट, ठीक है ना। सारी प्लेलिस्ट मौजूद है, कैलेंडर, डिकोडिंग और क्लॉक, ठीक है ना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लॉक का एपिसोड सेकंड, ठीक है ना भाई। क्लॉक का एपिसोड सेकंड पहले वाले में मैंने डिस्कस कर दिया है आपसे क्लॉक की बेसिक जानकारी। तो चलिए, ठीक है। एक फार्मूला आपको आज बताता हूँ और उस फार्मूले पर पूरा कोडिंग सॉरी क्लॉक चैप्टर चलेगा, ठीक है ना। तो फार्मूला देख लीजिए क्या है। फार्मूला है m इक्वल टू 2/11, m इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है ना। फार्मूला है m इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला है। अब यहाँ पर इसमें क्या है, यम क्या है, यम मिनट है। यम क्या है, मिनट को दर्शाता है। यम मिनट को दर्शाता है। 2/11 एक कांस्टेंट वैल्यू। T1 जो है ये प्रथम समय है। प्रथम समय मतलब फर्स्ट टाइम। प्रथम समय मतलब इसे बोलते हैं फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। ये प्रथम समय है, इसे बोलते हैं फर्स्ट टाइम। और थीटा क्या है, थीटा जो है ये कोण है। क्या है, कोण है, एंगल, ठीक है ना। तो यम इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। T1 क्या है, प्रथम टाइम है, फर्स्ट टाइम, प्रथम समय है। अब प्रथम समय क्या होता है, जैसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो वो पूछा जाता है कि ये बताइए कि 7 और 8 बजे के बीच का वह समय बताइए जब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। या पूछेगा 9 और 10 बजे के बीच, तो 9 और 10 बजे के बीच पूछा, या 7 से 8 के बीच, या 4 से 5 के बीच पूछा। तो 7 से 8 के बीच अगर पूछा तो 7 से 8 के बीच जो कोण होगा तो फर्स्ट टाइम वहाँ क्या होगा, 7 होगा। 9 से 10 के बीच पूछा तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, 9 होगा। अगर पूछता है 4 से 5 के बीच तो फर्स्ट टाइम 4 होगा। 3 से 4 के बीच तो फर्स्ट टाइम 3 होगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है, इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, ठीक है ना। फिर इस फार्मूले से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम आते हैं, सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो कहाँ से शुरू करेंगे, 0 डिग्री के कोण से। कहाँ से शुरू करेंगे, 0 डिग्री का कोण। 0 डिग्री का कोण, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण एपिसोड फर्स्ट में बहुत डिटेल में बताया है, मैंने डिस्कस किया है। ये कब नहीं बनता है, 12 और 1 के बीच नहीं बनता। 12 और 1 के बीच नहीं बनता है, ठीक है ना। 12 और 1 के बीच नहीं बनता है 0 डिग्री का कोण। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि 7 और 8 बजे के बीच का वह समय बताइए। कहेगा 7 और, पहला क्वेश्चन है 7 और 8 बजे के बीच का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से आपस में मिलती हैं, ठीक है ना। कब पूछ रहा है, 7 और 8 बजे के बीच। कह रहा है 7 और 8 बजे के बीच का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। या कहेगा 7 और 8 बजे के बीच का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, 0 डिग्री। दोनों टाइप से क्वेश्चन कह सकता है कि 7 और 8 बजे के बीच का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। या 7 और 8 बजे के बीच का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, ठीक है ना भाई। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो 7 और 8 बजे के बीच का बताना है। तो फार्मूला जैसा कि मैंने बताया है, फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका है m इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है ना। अब हमने
बताया है। ये फार्मूला ऐसा है कि पूरा का पूरा घड़ी चैप्टर आपका लग जाएगा इस फार्मूले से। इस फार्मूले से पूरा का पूरा घड़ी चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं यम फॉर मिनट है। देखो 7 और 8 बजे के बीच का पूछा है, मतलब इसका ये हुआ 7 बजकर समथिंग मिनट होगा, मतलब आफ्टर 7 बिफोर 8, आफ्टर 7 और बिफोर 8 पूछा है। तो मतलब आफ्टर 7 मतलब 7 बजकर समथिंग मिनट, 8 तो बजेंगे नहीं। अब 7 बज के चाहे 59 मिनट हो जाए, चाहे 59 से 1/2 मिनट हो जाए, ठीक है ना। तो अर्थात 8 नहीं बजेंगे, लेकिन 7 बजने के बाद। तो हमको 7 और 8 तो हावर पता है, मिनट ही निकालना है, ठीक है ना। यम निकालना है हमको कि 7 बज के कितने मिनट पर होगा। तो देखते हैं यम इज इक्वल टू यम इज इक्वल टू 2/11। T1 की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 30, ठीक है ना। 7 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। कह रहा है 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगे, और जब मिलती हैं तो 0 डिग्री का कोण बनता है। तो थीटा का मान क्या होगा 0। तो प्लस करें या माइनस करें 0 है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है ये आगे मैं बता दूंगा। अभी यहाँ 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यम बराबर हो जाएगा आपका यम इक्वल टू 2/11। ये T1 इंटू 30 का मान है, T1 इंटू 30 का मान है। 7 × 30 जो है, T1 क्या है 7 इंटू 30, ये T1 इंटू 7 × 21 210। और 210 में चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 210 हो जाएगा गुणे 210। अब 210 को गुणा कर देंगे, 210 दूना 420, 420/11, ठीक है ना। 420/11 या इसको और सॉल्व करेंगे, या और सॉल्व करेंगे तो या मतलब 420 को 11 से भाग दे दें, 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 तेईस 33 हो जाएगा, 11 तेईस 33, 7 40, 7 8 9 90, 11 8 88, 38 सही 2/11 मिनट आया, ठीक है ना। तो आपसे दोनों टाइप से पूछ सकता है, या तो यहीं तक ऑप्शन दे देगा 420/11, या 38 से एक स्टेप और सॉल्व करेगा तो 38 सही 2/11 हो जाएगा। तो जो समय होगा वो होगा 7 बजकर। अब इसको देखो सही, इसको दशमलव में क्यों नहीं लिखते, बहुत से लोगों का एक प्रश्न होगा कि 38 सही 2/11 क्यों लिखे, इसे दशमलव में। दशमलव जो होता है, दशमलव का मान 100 होता है, ठीक है ना। और दशमलव का मान क्या होता है 100 होता है, 100%। और इसका घड़ी का 100% जो होता है वो 60 होता है, इसलिए इसे कभी हम दशमलव में नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, सही बटे में लिखते हैं। तो एक तो समय आपको दे देगा, ऑप्शन में देगा 7 बजकर 420/11 मिनट, 7 बजकर, क्योंकि 7 बजकर ही होगा तो 7 और 8 के बीच में, तो मिनट कितना आया 420/11। तो 7 बजकर 420/11 या 7 बजकर 38 सही 2/11। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 बजकर 38 सही 2/11 मिनट, या 7 बजकर 420/11 मिनट, ये भी दे सकता है। दोनों में कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा। अगर इतना ही दिया है तो एक स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, अगर ये नहीं दिया है तो आप एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। तो कह रहा 7 और 8 बजे के बीच का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, या घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, या दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 7 बजकर 38 सही 2/11 मिनट, या 7 बजकर 420/11 मिनट, ठीक है ना। क्लियर है। इसका एक तो ये तरीका हो गया भाई, ठीक। अगर आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते हैं तो एक ट्रिक है, इसका ट्रिक भी है, जिसे आप लोग ट्रिक बोलते हैं आपकी भाषा में, मैं तो ट्रिक नहीं बोलता फिलहाल, ट्रिक ही है जो। तो इसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, एक आनुपातिक संबंध होता है ट्रिक में, और ट्रिक अपनी तरफ से बनाई जाती है। एक आनुपातिक संबंध होता है, वो आनुपातिक संबंध है, अर्थात वो आनुपातिक संबंध है 60/11, क्या है 60/11। और समय की निम्न सीमा 7 और 8 बजे के बीच समय की लो वैल्यू कौन सी, निम्न सीमा कौन सी 7, तो गुणे 7, 7×6 = 42, 420/11 आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो 38 सही 2/11 मिनट, या 400, या ये है 420/11 मिनट। यहाँ आपका इतने ही लाइन उसका उत्तर आ गया, ठीक है ना। तो 38 सही 2/11 मिनट, या 420 सही, दोनों में से कोई एक कर लेंगे।
तो 7:07 और 8 के बीच पूछा, आप जानते हैं तो 7:0420/11 या 7:38 से ही 2/11 का समय हो जाएगा। क्लियर है ना? तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, करिएगा इसका। हो गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 और 8 बजे के बीच आया, ठीक है ना। अब 7 और 8 बजे के बाद ये क्या है, 2 और 3 बजे के बीच का वह समय बताइए। 2 और 3 बजे के बीच का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से आपस में मिलेंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। 2 और 3 बजे के बीच का वह समय बताना है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो फार्मूला फिर वही है, फार्मूला क्या है इसका, ठीक है ना, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 2 और 3 बजे के बीच का, ठीक है ना, बताना है। तो फार्मूला वही है, आप जैसा कि मैंने बताया है, m = 2/11 T1 × 30 ± थीटा। तो m क्या है, मिनट है, और 2 और 3 के बीच का बताना है, तो 2 के बाद और 3 के पहले, आफ्टर 2 बिफोर 3, मतलब 2 बजकर मिनट होंगे। तो यम निकालना है हमको। यम = 2/11, T1 की वैल्यू दी है, T1 क्या है, 2 और 3 के बीच 2 होगा, 2 × 30 और प्लस माइनस इसलिए लगा देंगे क्योंकि थीटा का मान 0 है। भाई जब मिल रही है तो 0 डिग्री का कोण, मैंने एपिसोड फर्स्ट में बताया हुआ है, जब सुइयां आपस में मिलती है तो 0 डिग्री का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। तो अर्थात क्या हो जाएगा, ये वैल्यू किसकी है, T1 × 30 का मान है भाई, ये T1 × और 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा। यम बराबर 2/11 × 60, 6 दूनी 12, 120/11 मिनट, या इसको और सॉल्व करेंगे तो 10 सही 10/11 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना, 10 सही 10/11 मिनट। तो जो समय होगा वो होगा 2:10 सही 10/11 मिनट का समय होगा, या 120/11 अगर पूछेगा तो ये हो गया आंसर आपका 2:10 सही 10/11। अब इसको ट्रिक से अगर लगाते हैं हम लोग, देख लीजिए, अगर इतना लंबा नहीं करना चाहते हैं तो ये ट्रिक देख लीजिएगा। ट्रिक क्या कहती है, अर्थात 60/11 गुणे समय की निम्न सीमा 2, 6 दूनी 12, 120/11, या इसको सॉल्व करेंगे तो और क्या आएगा, 110 सही 10/11 मिनट। तो या तो इसको दे देगा आंसर में आपके, है ना, या तो इसको दे दे, तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं भाई। जहां पर भी कोई दिक्कत हो रही होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, है, पूरा वीडियो देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन भाई देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच, 3 से 4 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये बताना है आपको। तो 3 से 4 के बीच पूछ रहा है ना, देखिएगा 3 से 4 के बीच पूछ रहा, तो फार्मूला है m = 2/11 T1 × 30 ± थीटा। तो m बराबर 2/11, T1 की वैल्यू कितनी है, 3 और 4 के बीच 3, 3 × 30 प्लस माइनस थीटा का मान क्या होगा 0, क्योंकि 0 का डिग्री का कोण पूछा है। तो m = भाई जब मिलेंगे तब भी 0 डिग्री, ठीक है, m = 2/11, 3 त्रिका 9, 90, 9 दूनी 18, 180/11, या इसको और सॉल्व कर, 11 दूना 22 हो जाता है, 11 का 9, हाँ सही है ना, 3 और 4 ही पूछा था, कुछ और था भाई, देख लो 3 और 4, ठीक है। 11 का 9 11 हो जाएगा, इसमें बचेगा 7, 70, 11 छक 66, 66, 4/11 मिनट, है ना। तो क्या आया, 3:16 सही 4/11 मिनट का समय होगा, ठीक है, 3:16
16 सही 4/11 मिनट का समय होगा जब 3 और 4 के बीच घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। इसका ट्रिक आप देख लीजिएगा। ट्रिक अनुपातिक संबंध है 60/11, समय की निम्न सीमा 3 है, 6 त्रिक 18, 180/11, या इसको और सॉल्व करेंगे तो 16 सही 4/11 मिनट। तो या तो ये हो जाएगा या तो ये होगा। आप देख के इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी। आई होप कर लिया मुझे, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। मैं इस तरह से बता ही रहा हूँ और आप समझ भी रहे हैं, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इससे, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 4 और 5 बजे के बीच का वह समय बताइए जब घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। कब का पूछा है? 4 और 5 के बीच का पूछा है, ठीक है। अंतिम प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। यम इज इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है ना। तो यम इज इक्वल टू 2/11, T1 की वैल्यू कितनी 4, तो 4 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो यम बराबर 2/11, 4 3 12, 120, 120 दूना 200, 40/11, या इसको और सॉल्व करेंगे 11 दूना 22 होता है, 11 दूना 22 हो जाएगा 20, 11 का 11 और 9, 21 सही 9/11 मिनट हो जाएगा। 21 सही 9/11 मिनट हो जाएगा। तो जो समय होगा वो होगा 4:21 सही 9/11, 4:21 सही 9/11 मिनट का समय होगा। 4:21 सही 9/11 मिनट का समय होगा। इसका एक ट्रिक देख लीजिए, वही ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अनुपातिक संबंध है, ठीक है ना। 60/11 गुणे 4 चौके 24, 240/11, या इसको और सॉल्व करेंगे 11 दूना 22, 21 सही 9/11 मिनट का समय हो जाएगा। तो जो भी आपको पसंद आए उस ट्रिक से कर लीजिए, ट्रिक या फार्मूले से कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट करिएगा। हो गए, चलिए 0 डिग्री से इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है ना। 0 डिग्री से मैंने क्वेश्चन करवा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने कहा था 0 डिग्री के बाद हम किस पे आते हैं? 0 डिग्री के बाद हम आएंगे 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण कब नहीं बनता? मैंने बताया हुआ कब नहीं बनता है 180 डिग्री का कोण, भाई बताइए। बताया था ना हमने 180 डिग्री का कोण कब नहीं बनता भाई? 6 और 7 के बीच नहीं बनता है। एपिसोड फर्स्ट में बहुत अच्छे से बताया, नहीं बनता, बनता है, ठीक है ना, नहीं बनता, 6 और 7 के बीच नहीं बनता है, ठीक है ना। अब चलिए तो देखते हैं इस 180 डिग्री का कोण मैंने बताया हुआ है। एपिसोड फर्स्ट को देखिएगा, जो लोग देख रहे हैं क्लास, एपिसोड फर्स्ट को देखिए, वहाँ पूरा डिटेल किया हुआ है। जब घड़ी की सुइयां विपरीत होती हैं तो 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो 180 डिग्री का कोण 6 और 7 के बीच नहीं बनता है, बनता बाकी है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन 180 डिग्री से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7 और 8 बजे के बीच का वह समय बताइए। देखो दो तरीके से पूछेगा कोई, 7 और 8 बजे के बीच का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी, और विपरीत होंगी तो मतलब 180 डिग्री का कोण, ये पूरी तरह से मैं बता चुका हूँ। क्या कहेगा? 7 और 8 बजे के बीच का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा, एक इस तरह पूछेगा 7 और 8 के बीच का वह समय बताइए जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो 7 और 8 के बीच विपरीत कब होंगी? 7 और 8 के बीच फार्मूला आपका सेम है, यम इज इक्वल टू 2/11 समझिएगा, T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। अब देखो यम बराबर 2/11, T1 की वैल्यू कितनी है 7 और 8 के बीच? 7 गुणे 30, मैं शुरू से ही बताता चला आ रहा हूँ 0 डिग्री, ये 7 गुणे 30 क्या है?
T1 × 30 का मान है, ये T1 × 30 का मान तो है। अब यहाँ पर देखो प्लस होगा कि माइनस, अब यहाँ पर देखना है क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो ना होकर बल्कि क्या है 180 डिग्री है, और जब 180 डिग्री होगी तो यहाँ पर प्लस और माइनस को हमको ध्यान रखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, ध्यान दीजिएगा कि प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। प्लस तब होगा जब T1 × 30 की वैल्यू 180 से कम होगी, 180 से कम होगी तो प्लस होगा, और T1 × 30 का मान T1 × 30 ये 7 × 30, T1 × 30 ही तो है, T1 का मान क्या है 7 × 30, ये T1 × 30 इसका मान 180 से कम है तो प्लस होगा, और इसका मान 180 से ज़्यादा है तो माइनस होगा। फिर से सुन लीजिए, T1 × 30 का मान ये T1 × 30 का मान अगर 180 से कम है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 180 से ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो देखें यहाँ T1 × 30 का मान 180 से कम है या ज़्यादा है, 7 × 21 210 180 से ज़्यादा है तो यहाँ क्या लगाएंगे भाई माइनस लगाएंगे। मैंने कहा है अगर ये मान 180 से ज़्यादा है तो माइनस, 180 से कम है तो प्लस, तो माइनस लगाएंगे, और थीटा का मान क्या होगा 180 होगा। तो 7 × 21 210 में से 180 घटा दो, 210 में से 180 घटाओ 30 बचेगा, तो यम बराबर 2/11 × 30, 30 दूनी 60/11 या 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11 मिनट का समय होगा। तो जो 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से विपरीत कब होंगी, तो वो जो समय होगा वो होगा 7 और 8 के बीच का 7:05 सही 5/11 मिनट का समय होगा। 7:05 सही 5/11 मिनट का वह समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या होंगी विपरीत होंगी। क्लियर है ना भाई, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो आई होप इसका क्लियर हो गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका सोच रहे होंगे ट्रिक, हाँ भाई ट्रिक है, मैं बताऊंगा, इसका भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है उस ट्रिक में, तो थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो इधर स्पेस कम है, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसको क्लियर करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ट्रिक कर लिए, चलिए अब इसका जरा ट्रिक देखिएगा। इसका ट्रिक, इसको ट्रिक से कैसे लगाएंगे, सेम प्रोसेस है, 60/11, वहां समय की निम्न सीमा ले लेते थे 0 डिग्री में, मतलब 7 और 8 के बीच समय की निम्न सीमा क्या है 7, 0 डिग्री में लेते हैं, लेकिन 180 डिग्री में थोड़ा सा चेंजेज है, 60/11 × यूनिट। अभी यूनिट समझते हैं क्या है, 1 घंटे के मान को यूनिट बोलते हैं, 1 घंटे का मान 1 यूनिट, ठीक है ना, 2 घंटे 2 यूनिट, 3 घंटे। अब जरा समझना, थोड़ा सा समझ लीजिएगा यूनिट क्या है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ डायग्राम से, ठीक है ना। यहाँ पर घड़ी में 12 बजते हैं, यहाँ पर 6 बजते हैं, यहाँ पर 3 बजते हैं, यहाँ पर 9। अगर आपने क्लॉक चैप्टर का मेरा पूरा वीडियो देख लिया तो दोबारा क्लॉक पढ़ने की जरूरत नहीं, ध्यान से थोड़ा सा पेशेंस रख के देख लीजिए। ऐसे कैलेंडर का भी है, देख लीजिए, तो दोबारा कैलेंडर पढ़ने, कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जो भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जरा ध्यान दीजिएगा कि इसका ट्रिक क्या है। यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ पर 11, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, 7, 8, ये घड़ी है, और घड़ी कैसी है, ये एनालॉग, ठीक है ना। तो यूनिट जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना जरूरी है, बेस, सबसे पहले बेस जानना जरूरी है, फिर हम जानेंगे यूनिट। यूनिट क्या होती है, 1 घंटे के मान को यूनिट बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं बेस क्या है। बेस क्या है, बेस क्या है, अपवाद। अपवाद क्या है, जैसे प्रत्येक में मैंने अपवाद बताया है, अपवाद बताया है कि इसमें अपवाद क्या है, ये लिखा हुआ है अपवाद, 6 और 7 के बीच कोण नहीं बनता है, यही अपवाद है, और यही अपवाद क्या है, बेस है। अब 6 और 7 के बीच कोण नहीं बनता है तो इसमें आप कहेंगे बेस क्या होगा, 6 होगा कि 7 होगा। हाँ, समय की फिर निम्न सीमा, समय की निम्न सीमा क्या है इसमें, 6 और 7 में 6 है, तो 6 बेस हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मतलब अब 180 डिग्री के कोण में अगर हम बेस देखें, 180 डिग्री की बात करेगा उसमें बेस हमेशा क्या होगा, 6,
क्यों होगा 6? मैंने रट्टा नहीं लगवाया है, सिर्फ बताया है कॉन्सेप्ट। 6 क्यों होगा? क्योंकि 6 और 7 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं या 180 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं। तो 6 और 7 के बीच जब विपरीत नहीं होती हैं या 180 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं तो वही हमारा बेस होगा। अब आप कहेंगे 6 होगा कि 7 होगा, तो समय की निम्न सीमा होगी हमेशा। तो 6 और 7 में निम्न सीमा क्या है? 6। तो 180 डिग्री का बेस हमेशा हमेशा के लिए आप मान लीजिए क्या हो गया? 6 हो गया। मान लीजिए अब हो ही गया, ठीक है ना। 180 डिग्री का बेस है और यूनिट को हमेशा बेस से काउंट करते हैं, स्टार्ट यहीं से करते हैं और क्लॉकवाइज करते हैं। किधर करते हैं? क्लॉकवाइज। अब जैसे 6 से 7 1 घंटा हुआ तो ये 1 यूनिट हो गई। अगर मैं कहूँ 6 से 8 कितने यूनिट, तो अगर मैं कहूँ 8 कितने यूनिट, तो 6 से काउंट करेंगे। हमेशा यूनिट को कहाँ से काउंट करते हैं? बेस से। तो 6 से 7 1 यूनिट, 7 से 8 2 यूनिट। मैं कहूँ 6 से 10, मैं कहूँ 10 बजे कितने यूनिट, तो 6 से 7 1 यूनिट, 7 से 8 2 यूनिट, 8 से 9 3 यूनिट, 9 से 10 4 यूनिट। क्लियर हो गया यूनिट का। अब देखो यहाँ पर क्या है? 7 और 8 बजे के बीच पूछा। क्या पूछा? 7 और 8। समय की निम्न सीमा क्या है? 7। तो 6 से 7 तक कितने यूनिट? 1 यूनिट। 6 से ही काउंट करेंगे ना, यहाँ 7 का पूछा है। तो 6 से 7 तक कितने यूनिट? 1 यूनिट। भाई 7 और 8 के बीच पूछा है तो 7 बजकर समथिंग मिनट की तो होंगे। तो हम समय की निम्न सीमा को ही हमेशा लेते हैं यहाँ पर भी। तो 7, तो हम 7 को कहाँ से काउंट करेंगे? 7 जो है 7 यूनिट को कहाँ से काउंट करेंगे? बेस से। तो बेस से 6 से 7 आए तो 1 ही घंटा तो हुआ और 1 घंटे को मान को 1 यूनिट। तो 60/11 गुणे 1, 60 करना 60/11 और या 11 पचे 55, 5 सही 5/11 मिनट। तो जो समय होगा वो 7:05 ये यहाँ से आपका आ गया। तो ये ट्रिक है आपका। बस अभी 1-2 क्वेश्चन और लगाएंगे, बस आपको आसान लगने लगेगा। वैसे आसान हो भी गया, ठीक है ना। तो सब फार्मूला 180 डिग्री में क्या है? 60/11 गुणे यूनिट 1 घंटे के मान को। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 180 डिग्री के। देखिए क्या कहा जा रहा है? 7 से 8 के बीच का हो गया। अब कह रहा है ये क्वेश्चन 8 से 9 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 8 से 9 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? चलिए 8 से 9, देखो इसमें समय की निम्न सीमा क्या है? 8। 8 बजकर समथिंग। फार्मूला वही है आपका। फार्मूला m = 2/11 T1 × 30 ± थीटा। चलिए m = 2/11। T1 की वैल्यू कितनी है? 8 × 30 और प्लस माइनस होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? T1 × 30 के मान पे डिपेंड करता है। पिछली बार में बताया मैंने क्वेश्चन में, T1 × 30 के मान पे डिपेंड करता है। ये 180 से ज्यादा है तो माइनस, 180 से कम है तो प्लस। तो देखो 8 × 24 240 है, 180 से ज्यादा है तो क्या होगा? माइनस। और थीटा का मान क्या होगा? 180। तो यम बराबर 2/11। 8 × 24 240 से 180 घटा दो, 60 बचा। तो 60 दूनी 120/11 या इसको सॉल्व करेंगे 11 दहमा 110 सही 10/11 मिनट। तो जो समय होगा वो 8:10 सही 10/11 मिनट का समय होगा, जब 8 और 9 के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से क्या होंगी? विपरीत होंगी, या 8 और 9 के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। हो गया। देखो ट्रिक देखो क्या है भाई, ट्रिक देखो इसका ट्रिक है ना। ट्रिक क्या है? वही 60/11 गुणे यूनिट, वही तो है। यूनिट कहाँ से काउंट करते हैं? यहाँ 12 बज गए, यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये गोल डायल की घड़ी का प्रयोग करते हैं। यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9 10 11 1 2 4 5 7 8। मैंने क्या बताया था? यूनिट को कहाँ से काउंट करते हैं? बेस से। और बेस क्या होता है? अपवाद। अपवाद क्या है? 180 डिग्री का 6 और 7 के बीच, 6 और
7 के बीच कोण नहीं बनता है। अब 6 और 7 में क्या हुआ, समय की निम्न सीमा, समय की निम्न सीमा क्या है 6, हमेशा 180 डिग्री का बेस क्या होगा 6 हो गया। अब यहीं से यूनिट को काउंट करेंगे तो क्या है 8 और 9 के बीच पूछा है, तो यहाँ पर समय की निम्न सीमा क्या है 8, तो 6 से काउंट करेंगे, बेस से काउंट करेंगे यूनिट को, तो 6 से 7, 7 से 8 कितने घंटे हुए 2 घंटे, तो अर्थात 2 यूनिट हो गई 60/11 गुणे 2, 6 दूनी 12, 120/11। या इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 सही 10/11 मिनट का समय होगा, तो जो हो जाएगा 8:10 तो ये ट्रिक वाले तरीके से हो गया। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और मोबाइल से स्क्रीनशॉट को डिलीट कर दीजिएगा भाई, स्पेस कवर नहीं करेगा आपका, ठीक है ना, बस उसको नोट करके फिर डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अभी कॉपी में नोट करेंगे तो मुझे बहुत रुकना पड़ जाएगा तो वीडियो बड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्लियर है ना, 8 और 9 बजे के बीच का समय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 और 11 बजे के बीच का समय बताइए जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों या दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। कब 10 और 11 के बीच, 10 और 11 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए किससे लगाना चाहें, देखिए फार्मूले से पहले लगा देता हूँ। फार्मूला क्या कहता है, यम बराबर 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन किए रहेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, इसीलिए मैं करवा यम इक्वल टू 2/11। T1 की वैल्यू कितनी है 10 गुणे 30 और प्लस माइनस, अब मैंने कहा था प्लस या माइनस किसकी वैल्यू T1 इंटू 30 के मान पर, T1 इंटू 10 थे 300 हो जाएगा ये, और ये माइनस होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा है, T1 30 का मान 180 से ज़्यादा, माइनस होगा और माइनस होगा तो यहाँ क्या आएगा 180 आएगा। अब 180 जब आया यहाँ पर तो आप देखो 300 में से 180 घटा दो, 180 घटा देंगे तो कितना बचेगा 120 बचेगा 120, तो यम बराबर 2/11 गुणे 120, 120 दुना 240/11, 11 दुना 22 होता है 20 और 11 का 11 9 21 सही 9/11 मिनट का समय होगा, 21 सही 9/11 मिनट का समय होगा, 240/11 या 21 सही 9/11, 11 दुना 22 हो जाए 22 20 हो गया, 11 का 11, ठीक है, और 9 तो जो समय होगा वो 10:21 सही 9/11 मिनट का समय होगा। बातें क्लियर, ठीक है ना, स्पष्ट है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका, फिर इसका ट्रिक बता देता हूँ मैं, हो गया, ठीक, चलिए 10 और 11 के बीच पूछ रहा है, आपका 10 और 11 के बीच पूछ रहा है, फार्मूला आपका क्या है 60 60/11 गुणे यूनिट, तो बेस क्या होता है 180 का हमेशा 6 होता है, तो यहाँ पर क्या है 10 कितने क्लॉकवाइज ही काउंट करेंगे, 6 से 7 1, 6 से 7 1, 7 से 8 2, 8 से 9 3, 9 से 10 4, 4 यूनिट आई 60/11 गुणे 4, 6 24 240/11, या इसको सॉल्व करेंगे 11 दुना 22 21 सही 9/11 मिनट हो जाएगा, तो जो समय होगा 10:21 सही 9/11, 10:21 सही 9/11 मिनट का समय हो जाएगा। तो ये ट्रिक है आपका, इस तरीके से लगा सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट करो भाई, हो गया, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आ गया होगा लगभग लगभग आपको, तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, कह रहा है कह रहा है
11 और 12 बजे के बीच का 180 डिग्री का कोण सही है। 11 और 12 के बीच 180, 180 डिग्री का कोण, 11 और 12 के बीच 180 डिग्री का कोण देखते हैं। तो फार्मूला तो वही है, आप फार्मूले से लगा लीजिए, चाहे ट्रिक से लगा लीजिए। फार्मूला इधर लगा दे रहा हूँ, m इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। m इक्वल टू 2/11, T1 की वैल्यू कितनी है 11 गुणे 30 प्लस होगा कि माइनस, भाई 180 से ज़्यादा है कि कम, ज़्यादा है, माइनस 180 हो जाएगा। तो यम बराबर 2/11, 11 3 33, 330, 330 में से 180 घटा दो, 330 में से 180 घटा दो, 330, 180, 200, 120, 150, 150, 150 दूना 300/11, या इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका नीचे कर दो, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 दूना 22 होता है, 8 80 हो जाएगा, है ना। 11 दूना 22 और 8 30, 80 हो जाएगा। 11 8 88, 11 7 77, 11 7 77, 78 79 80, 27 सही 3/11 अर्थात 11:27 सही 3/11 का समय होगा। 11:27 सही 3/11 का समय होगा, या 11:300/11 का समय होगा। अब इसी को हम ट्रिक से देख लेते हैं। किससे देख लेते हैं, ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि 60/11 गुणे यूनिट, ठीक है ना। तो यूनिट कहाँ से, 6 से, क्योंकि बेस जो होता है, यूनिट को हम कहाँ से काउंट करते हैं, बेस से। तो 180 डिग्री का बेस कितना है 6, और 6 से कहाँ तक जाना है 11 तक जाना है। तो 6 से 7 1, 7 से 8 2, 8 से 9 3, 9 से 10 4, 10 से 11 5। तो 60/11 गुणे 5, 6 पंचे 30, 300/11, या इसको सॉल्व करेंगे तो 27 से ही 3/11। तो मतलब 11:27 से ही 3/11 का समय आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके आपको पता चल गए हैं। एक तो ट्रिक, ये ट्रिक पता चल गई है, और ये एक फार्मूला पता चल गया है ना। तो दोनों है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 180 डिग्री का बिल्कुल क्लियरिटी के साथ क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। क्लियर है भाई, कर लीजिए। ठीक है ना, कितने का सारे क्वेश्चन करवा दिए 180 के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीजें, है ना। तो 180 डिग्री का आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, अर्थात 0 डिग्री और 180 डिग्री, है ना। आई होप मेरे हिसाब से आज तक यहीं पर रहना, आज यहीं पर रहे 90 डिग्री नेक्स्ट वाले एपिसोड में ले लेंगे, है ना। थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में 90 डिग्री पे आ जाएंगे हम। 0 डिग्री और 180 डिग्री आज पढ़े हैं। कहीं कोई दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, और लोगों से शेयर करते रहिए, खूब सारा ढेर सारा शेयर करिए, है ना। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रखिएगा। और आज आपके लिए कुछ लाइनें हैं, तो इसके अंत में, है ना, आपको समर्पित है, सुन लीजिएगा। सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो, सजन का बीज हूँ मिट्टी में गाया हो नहीं सकता। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।